प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लर्न विद प्रोक्रिएटिव में दो फंक्शन मेनली सीखेंगे। एक तो है हमारा फंक्शन इंडेक्स और दूसरा फंक्शन है मैच। साथ ही साथ में हम डाटा वैलिडेशन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाटा वैलिडेशन पे कभी समय मिलेगा तो फिर एक पूरी क्लास बनाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस डाटा वैलिडेशन पर भी करेंगे। बेसिकली इंडेक्स और मैच दोनों फंक्शन मिलकर ही एक बहुत शानदार रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि इंडेक्स में कुछ अपने फीचर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, और मैच में अपने कुछ फीचर एंड फैसिलिटीज हैं। लेकिन जब दोनों फंक्शन मिल जाते हैं तब एक बहुत शानदार हमें आउटपुट मिलता है। यहाँ आप तो देख रहे हैं कि हमारे पास एक डाटा है, बैच टाइम टेबल। यहाँ हमने कुछ टाइमिंग्स रखे हैं, 8 बजे 9 बजे क्लासेस के हैं, इसके बाद टीचर्स की डिटेल्स हैं। तो किस टाइम पे किस टीचर की क्या क्लास है, अगर हम इसको यहाँ देखना चाहें, जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूं तो देखो यहाँ पर ये सारे टाइमिंग्स आपको शो कर रहा है कि ये टाइमिंग्स यहाँ पे मैंने टाइमिंग रखा फॉर एग्जाम्पल 11 बजे। अब 11 बजे के बाद मैंने यहाँ पे टाइमिंग रखा मंजू मैडम का टाइमिंग। तो देखो मंजू मैडम 11 बजे टैली की क्लासेस लेंगी। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंजू मैडम के डाटा में 11 बजे टैली का क्लासेस है। तो जो भी आप यहाँ पर जिस भी आप टाइमिंग के ऊपर आप जिस भी टीचर की डिटेल को अगर आप देखना चाहें तो वो डिटेल अपन यहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ समझने से पहले जो फॉर्मूलेज मैंने यहाँ लगा रखे, मैं इन सबको एक बार हटा देता हूँ और फिर इनको हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे इन्हें हमने क्रिएट किया। तो सबसे पहले मुझे इसको हटाना है, तो मैं डाटा वैलिडेशन पे गया, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करा, क्लियर पे क्लिक करा, ओके ये डाटा खत्म। ऐसे मैंने यहाँ पर भी गया, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करा, क्लियर ऑल करा और इसको भी मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। अब इसकी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, यहाँ से ये भी डिलीट कर दिया। अभी टोटली डाटा हमारा फ्री है यहाँ पर। ठीक, अब सबसे पहले हम समझते हैं इंडेक्स फील्ड को, कि इंडेक्स फील्ड कैसे काम करता है और फिर उसकी क्या कमियां हैं। उस कमियों को फिर हम मैच फंक्शन को पहले समझेंगे, फिर मैच और इंडेक्स को दोनों को कंबाइन करके नहीं फिर इसे समझेंगे, तो ये बहुत शानदार फंक्शन बनके नहीं आपके सामने आएगा। लेट्स सी हाउ इट्स वर्क। फर्स्ट देखिए, बराबर आई एन डी। अब जैसे मैंने आपको मैंने नेक्स्ट पहली क्लास में बताया था कि जैसे जो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं उसके लेटर्स आप यूज करते हो तो टैब प्रेस करते हो वो फंक्शन यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ ये आपसे पूछ रहा है सबसे पहले एरे कि आपको किस में डाटा सर्च करना है। तो हमारा डाटा है A2 से लेके निर यहाँ पर है ये अपना पास E9 तक का डाटा। तो हमने यहाँ पर रेंज डिफाइन कर दिया, यानी कि एरे डिफाइन कर दिया कि A2 से लेके नी E9 तक की वैल्यू। देन कॉमा। अब कॉमा के बाद ये पूछ रहा है कि रो नंबर। अब यहाँ रो नंबर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, रो नंबर अपने आप नहीं उठा रहा है, ये मैं बताऊंगा इसको। तो अब हमें यहाँ डिफाइन करना है रो नंबर। तो रो नंबर का जो सीन है उसके अंदर, तो ये जो फर्स्ट जो A2 नंबर का सेल है ये 1 नंबर की रो कहलाएगी, A3 है ये 2 नंबर की रो कहलाएगी, A4 3 नंबर की रो कहलाएगी, और जो A9 है ये 8 नंबर की रो कहलाएगी। क्योंकि यहां से 1 से स्टार्ट होता है, इसको ये दो को दो काउंट नहीं करेगा, ये नंबर 1 है और ये नंबर आपका 8 हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 11 नंबर की डिटेल निकालनी, 11 AM के ऊपर किसी एक टीचर की डिटेल निकालनी है। तो 1 2 3 4 5, तो मैं डिफाइन करूंगा 5। देन अब ये पूछ रहा है कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर के अंदर हमारे पास 4 टीचर हैं, और ये पर जब चूंकि हमने जो रेंज सेलेक्ट करी है वो A2 से सेलेक्ट करी है, तो काउंटिंग में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। अब मान लो मुझे थर्ड नंबर के टीचर की यानी कि मंथन की जो मुझे रिजल्ट डिटेल निकालनी है, तो ये पोजीशन कहलाएगी मेरे 4 नंबर की। मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 11 बजे मंथन शर्मा की क्लास कौन सी होगी, MS ऑफिस की क्लास होगी। 11 बजे जो है क्लास आ रही है वो कौन सी क्लास आ रही है, यहाँ पर मंथन शर्मा की MS ऑफिस की क्लास आ रही है। तो देखो ये काम हुआ इंडेक्स का काम, ठीक है ना। लेकिन अब आप को मान लो मुझे दूसरे टीचर की डिटेल चाहिए, तो मैं फॉर्मूले को री एडिट करूंगा
अब मान लो मेरे को इसी टाइम पे मंजू मैम की क्लास चाहिए, तो मैंने 3 नंबर डाला, फिर मैंने एंटर किया तो उनकी क्लासेस टैली कराई। तो मुझे इस फॉर्मूले को एडिट करना पड़ा बार बार। तो चूंकि इसका पैटर्न ही यही है कि इसको इस तरह से अगर आप यूज करोगे तो आपको इसको एडिट करना ही पड़ेगा। अब हमें कोई ऐसा सिस्टम मिल जाए कि ये 5 नंबर और 3 नंबर ये एक सिस्टम अपने आप जनरेट हो जाए, कि मैं जब टाइम बोलूं तो उसका वो रो नंबर अपने आप निकाल ले, जब मैं टीचर की डिटेल बोलूं तो उसका वो कॉलम नंबर अपने आप निकाल ले। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है मैच फंक्शन। अभी आपने इंडिपेंडेंटली इंडेक्स फंक्शन को समझ लिया, अब यहां हम समझते हैं मैच फंक्शन को। तो मैच फंक्शन को समझने के लिए देखिए बराबर एम ए टैब। अब देखो ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि आपको किस वैल्यू के अंदर, कौन सी वैल्यू के अंदर आपको लुकअप वैल्यू करनी है। आपको लुकअप वैल्यू क्या वैल्यू अपन को ढूंढनी है। तो हमने बोला कि हमारे को जो वैल्यू ढूंढनी है वो मान लो कि ये वैल्यू ढूंढनी है, A6 वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि लुकअप एरे कि किस में ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है इस सेल के अंदर। ठीक, या हमने इसको ब्रैकेट से बंद किया और मैंने ये एंटर प्रेस किया, तो देखो ये नंबर आ गया मेरा 5 नंबर। यहां पर भी अपन ने जब 11 नंबर को डिफाइन करा था तो 5 नंबर अपन ने 11 बजे का लिखा था। यहां हमने इसके अंदर बोला कि मेरे को A6 को ढूंढना है, यानी कि इस वैल्यू को ढूंढनी है। तो ये वैल्यू मेरे इस मैच फंक्शन से किस पे निकल के आई है, 5th नंबर की रो पे निकल के आई है। तो मैच फंक्शन इस तरह समझ में आ गया। अब मैं इसको कॉलम वाइज सर्च करता हूं। वापस मैंने कमांड लगाई एम ए टैब, एम ए और ये टैब लुकअप वैल्यू। अब मुझे किस टीचर की डिटेल निकालनी है, तो मैंने बोला कि इस टीचर डिटेल निकालनी है, कॉमा लुकअप एरे। तो लुकअप एरे मेरा कहलाएगा यहां से लेके नहीं यहां तक का ये डाटा पूरा A2 से लेके नहीं E2 तक। मैंने इस ब्रैकेट को बंद किया और यहां पर मैंने ये एंटर प्रेस किया, तो देखो ये वैल्यू हमारे नंबर पर आ गई 3 नंबर पर, यानी कि देखो ये 1, ये 2 और ये 3 नंबर पर। ठीक है। अब यहां अभी इसमें भी अगर आपने देखा तो आपको एक बात लग रहा है कि मेरे को यहाँ टाइम नोट करना पड़ा, टीचर की डिटेल की लुकअप वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी। तो थोड़ा सा आपको ये अटपटा लग रहा है कि इसमें भी कुछ तो मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ अलग से करना पड़ रहा है। अभी मान लो मेरे को टीचर की डिटेल बदलनी है, तो फिर मैं यहाँ पर A6 की जगह मान लो कि मेरे को टाइमिंग बदलने है, तो मैं A6 की जगह A7 करूंगा, मैं एंटर करूंगा तो फिर वो 6 नंबर कैलकुलेट करके लेके नहीं आ रहा है। तो कुछ सही हुआ, कुछ सही है नहीं हुआ। अभी और देखते हैं इस फॉर्मूले को। अब मैंने जैसे कि ये जो रिजल्ट आया मेरा, ये G6 में है और ये G7 में है, तो मैं यहां पर ये 5 की जगह G6 लिख देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं G7। एंटर किया, G6 और नहीं सॉरी सॉरी ये G6 नहीं है, ये G7 है और वो G8 है। राइट। तो देखो एक्सेल की क्लासेस आ गई इसके अंदर, यहां पर है ना। अभी अगर हम देखें तो जो हमारा डाटा है वो 6 नंबर के ऊपर और 3 नंबर के टीचर डिटेल के ऊपर ये एक्सेल आ रहा है। तो यहां पर भी थोड़ा आपको मैनुअली वर्क करना पड़ रहा है। अब हम इस मैनुअल वर्क को भी खत्म करना चाहते हैं, और खत्म करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे डाटा वैलिडेशन का फंक्शन। तो अब डाटा वैलिडेशन फंक्शन को भी यूज करेंगे और उस फंक्शन को हम एक्टिवेट करेंगे इस जगह। एक डाटा वैलिडेशन फंक्शन हम इस जगह लगाएंगे और इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट को हम इस वाले कॉलम में लेके आएंगे। नाउ सबसे पहले हम यहां पर डाटा वैलिडेशन में डालते हैं टाइमिंग, कि हमारे पास क्लास के टाइमिंग कौन कौन से है। डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहां से हमने सेलेक्ट करा लिस्ट। लिस्ट को यहां पर आप सोर्स पे क्लिक करिए और ये हमने इसमें डिफाइन कर दिया सोर्स। ठीक, वापस इस पे क्लिक करा और ओके कर दिया। तो देखो अब यहां पर ये आपके पास एक लिस्ट आ गई। अब आपको जो टाइम है वो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, यहां से सिर्फ सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट। तो एक काम हमारा बच गया कि हमको यहाँ पर जो चाहिए वो टाइमिंग आप यहाँ पर डिफाइन करो और वो टाइम अपने यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर टीचर की डिटेल के लिए डाटा वैलिडेशन इसमें क्रिएट करना है। डाटा वैलिडेशन पे गए, डाटा वैलिडेशन पे अगेन क्लिक करा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट पे क्लिक करा, सोर्स पे गए और यहां से टीचर्स के नाम हमने सेलेक्ट कर दिए लेफ्ट टू राइट, देन ओके एंड अगेन ओके। अब यहां हमारे पास आ गया टीचर्स के नाम। अब हमें किस टीचर का किस टाइम का क्या निकालना, तो देखो दो चीज हमारे पास अब इम्यूनो ड्रिवन प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आ गए। तो अब हमको
डाटा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अब हम यहां से इसको उठाएंगे। जो वैल्यू हम यहाँ डिफाइन कर रहे थे ना, वो वैल्यू हम या इस सेल से पकड़ेंगे, इस सेल के अंदर, कि हमें सर्च क्या करना है। तो हमें सर्च ये करना है, हमें सर्च ये करना है। अब आप यहाँ डिफाइन करिए बराबर INDEX ब्रैकेट स्टार। अब ये पूछ रहा है एरे, तो एरे तो आपका हमारा पूरा कंप्लीट एरे तो ये है ही, दिस वन, देन कॉमा। अब ये हमसे पूछेगा रो नंबर, तो रो नंबर हमें इससे निकालना है, तो यहां हम फंक्शन यूज करेंगे मैच। ठीक, अब लुकअप वैल्यू जो आएगी वो लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, यहां अब हम यहां से नहीं सर्च करेंगे, हम यहाँ सेलेक्ट से लुकअप वैल्यू सर्च कर लेंगे, देन कॉमा। अब आप पूछ रहा है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे हमारा क्या है, ये लुकअप एरे हो गया, देन हमारा कॉमा, और आप जीरो और लगा दो, दैट्स ऑल, वो एग्जैक्ट मैच कर लेगा। जीरो मैंने नीचे नहीं लगाया, लेकिन आप लगा दीजिए। तो अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन निकल के नहीं आ गया, देन कॉमा। अब हमको सेकंड ऑप्शन इसमें डिफाइन करना है, कॉलम वाला ऑप्शन। फिर वापस मैच कमांड लगाया, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू अगेन दिस वन, क्योंकि अब हम लुकअप वैल्यू ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे, यानी कि H2, ये हमारी लुकअप वैल्यू कॉलम वाइज जाएगी। देन कॉमा, लुकअप एरे, लुकअप एरे के अंदर हमारा टाइम टीचर इससे लेके नहीं, यह कंप्लीट हो गया, तो ये लुकअप वैल्यू हो गया, इसमें हो गया, देन कॉमा, और उसके बाद आप यहाँ पे जीरो बना के ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहाँ आप इसके अंदर ये एंटर प्रेस कर दीजिए, इसमें एंटर, एक ब्रैकेट और लगेगा लास्ट में, दो ब्रैकेट लगाने हैं। मैंने अभी एक ब्रैकेट पे एंटर मारा, इसने छोटी सी एरर दी, और ब्रैकेट उसने खुद ने अपने आप डिफाइन कर लिया। अब मंजू मैडम की 10 बजे किसकी क्लास आएगी, तो देखो मंजू मैडम की यहाँ पर दे रखा है क्लास, टीचर की डिटेल है मंजू मैडम, क्लास का टाइमिंग है 10 बजे, और एक क्लास शो कर रहा है डीटीपी की। तो अब आप यह मंजू मैडम पे पास जाइए, इधर 10 बजे वाले कॉलम में चेक कर लो, डीटीपी क्लास है। अभी इसी 10 बजे के टाइम के ऊपर मान लो मंथन सर की क्लास देखनी है, तो C+ की क्लास है। अगर हमें खुशबू मैडम की क्लास देखनी है, तो वो हमारे एक्सेल की क्लास है। अभी यही टाइमिंग्स अगर हमको बदल के नहीं देखना हो कि 1 बजे किसकी क्लास है इनके, तो यहाँ पर C+ की क्लास है। कितना इजी हो गया। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर इंडेक्स और मैच और डाटा वैलिडेशन, इन तीनों का हम कंबाइंड अगर यूज करें, तो ये फंक्शन हमारे पास और शानदार बन जाता है कि हम कभी भी किसी भी टीचर की कितने भी बजे अगर हमें डिटेल निकालनी हो, तो हम इससे निकाल लेते हैं कि वो जो टीचर्स है वो कितने बजे किसकी क्लास लेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको इंडेक्स, मैच और डाटा वैलिडेशन के बारे में डिटेल से समझा है। अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे में भी एनर्जी आए, मैं रोज कुछ नए नए टूल्स, कुछ नए नए फंक्शन, कुछ नए नए फॉर्मूलाज आप लोगों के लिए लेके आऊं और वीडियो बनाऊं। क्योंकि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।